आइए यहाँ पर रूट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस श्रेणी में देखेंगे और यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह के श्रेणी में प्रश्न प्राप्त होते रहेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर ही आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में दिया गया है √7 + √5 अपॉन √7 माइनस √5 और बीच में क्या दिया गया है माइनस। इसी तरह यहाँ पर भी वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स हमें बस यहाँ पर कुछ बातों को मद्देनज़र रखते हुए सवाल की कंडीशन को याद रखना है और सवाल हल करना है। और अगर हम इन कंडीशन को याद रखेंगे तो ये सवाल जो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, चुटकियों में ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बीच में माइनस हो और सारे वैल्यू समान हो तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों वैल्यू को आपस में गुणा करा देना है। जैसा कि जब हम गुणा कराएंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35 हो गया और इसका दुगना और करा देंगे तो हमारे इस प्रश्न का हमें उत्तर प्राप्त हो गया 2√35, जो कि इस प्रश्न का विकल्प होगा ए। चलिए स्टूडेंट्स एक अगला प्रश्न बिल्कुल हूबहू बस वैल्यू को बदलते हुए हम इस प्रश्न को एक बार और हल करते हैं और आप लोग भी इस प्रश्न को अपने आप हल करके देखें, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न चुटकियों में हल हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल लग रहा है। देखिए चुटकियों में हल होगा ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले सवाल में हमने आपको बताया कि वैल्यू सभी समान हैं और यहाँ मध्य में माइनस आ गया है। जब भी माइनस आएगा तो हमने जैसे कि पिछले सवाल में बताया कि हमें दोनों वैल्यू का पहले गुणा करा देना है। तो पहली वैल्यू है √3 गुणा √2। तो जब हम इसका स्टूडेंट्स गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6। √6 तो होना ही है और हमने बताया था कि इनका दुगना कर देंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2√6, जो कि विकल्प सी होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। बस यहाँ पर हमने वैल्यू तो वही हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चिन्ह को परिवर्तित किया है। अगर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या बदलाव होता है वो हम यहाँ देखेंगे और अब प्रश्न और भी हल हो और भी सरल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं √7 + √5 और यहाँ पर भी लगभग सभी वैल्यू समान हैं। बस हम यहाँ देख रहे हैं अभी यहाँ माइनस आ रहा था, अब आ गया है प्लस। तो स्टूडेंट्स अब ये प्रश्न और भी सरल है। प्रश्न देखने में बड़ा ही जटिल और कठिन लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न बहुत ही सरल है। इस तरीके के प्रश्न चुटकियों में हल हो जाते हैं, बस हमें कुछ कंडीशनों को हमेशा याद रखना है। तो देखिए यहाँ जब भी प्लस होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को आपस में जोड़ देना है, वो भी रूट से बाहर निकाल के। तो जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो 7 और 5 क्या हो गया 12, जो कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है और आप लोग इस प्रश्न को हल करें और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सभी कमेंट्स पर देंगे और जिससे हमें इसका उत्तर मैं आप लोगों को रिप्लाई में दूंगा, आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट्स में बताएं।